देखकर किसी काम को, जो काम आपके जीवन में रुक जाते हैं, उन कामों को रुकता हुआ देखकर आप निराशा में चले जाते हैं। आपके मन में सवाल आता है कि क्यों हो रहा है या नुकसान क्यों हुआ। तो आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, हर बात में भलाई छुपी हुई है। बोलो आमीन। आमीन। हर बात में, अगर आप कहीं जाने में देर हो जाती है, आपकी गाड़ी निकल जाती है, आपको लगता है कि मेरा सारा नुकसान हो गया, मैं टाइम से पहुंचता, या मैं आज नौकरी पर टाइम से नहीं जा पाऊंगा, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। कोई भी बात, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें जब आपके जीवन में नेगेटिविटी को लाती हैं, आपको लगता है कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन को चलाने वाले परमेश्वर हैं। आपने अधिकार दिया है, आप मुंह से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन पर केवल आपका अधिकार है। आप बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। और अगर परमेश्वर के हवाले आपने कर दिया है और आपने अधिकार परमेश्वर पर रखा है कि मेरे जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में गलत होने देंगे? अगर कुछ गलत होता है जो आपको लग रहा है, अगर कुछ गलत होता है जो आपको लग रहा है, अगर कुछ गलत होता है, आपका बच्चा जाने वाला था नहीं गया, वापिस आ गया विदेश की धरती से, पैसे का नुकसान हो गया, कोई ठगी हो गई, कुछ भी, कोई भी अगर आपका नुकसान हो गया, ध्यान से सुने, मैं फिर बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई भी नुकसान होता है, अगर कोई भी देरी होती है, देरी का होना, नुकसान का होना, या कोई काम का रुक जाना, या जीवन में बाधा, कोई बाधा खड़ी हो जानी, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है अचानक से, तो प्रभु का वचन आपको यह समझाना चाहते हैं, परमेश्वर की हर बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। बोलो आमीन। अब क्या लिखा यहां पर, जितने उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, मेरे पीछे गए, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कुछ बातें नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सुनो। आज ये बहुत गहरी बात प्रभु ने आपके लिए भेजी है। बोलो बोलो, कुछ बातें नहीं, या कुछ बातें नहीं। फिर से बोलो, कुछ बातें नहीं, सब बातें। फिर से बोलो, कुछ बातें नहीं, सब बातें, सारी बातें जो मेरे जीवन से जुड़ी है।